इलेक्शन अधिवेशन में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। ज्ञानचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और इस चुनाव में अब इस वक्त आप बीजेपी को कहां खड़ा पाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की टिकटों का आवंटन और उसके पश्चात आधी रात को, रात के 12 बजे कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा और उसके पश्चात कांग्रेस के जिस प्रकार से भगदड़ मची है, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर रिवोल्ट हुआ है, आज बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेट्स, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे वो कुमारी शैलजा जी की कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे वो सुरजेवाला जी की कांग्रेस का कैंडिडेट हो, तीनों कैंडिडेट मैदान के अंदर लगभग हर सीट के ऊपर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी होने के नाते कुछ 2 या 3 लोगों की तरफ से जो विरोध किया गया या जो कुछ अपनी नाराजगी जाहिर की गई, पार्टी ने लगभग सभी लोगों को मना करके पार्टी के साथ खड़ा कर दिया है। अब इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। जी, लेकिन ज्ञानचंद जी, आरोप आप भले ही अपने विरोधियों पर लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं कि भगदड़ वहां मची है, लेकिन बीजेपी में भी एक लंबी फेहरिस्त है जो नेता टिकट नहीं हासिल कर पाए, नाराज हो गए और पार्टी छोड़कर बीजेपी से भी तो बड़ी तादाद में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। देखिए, कुछ लोग जरूर पार्टी छोड़ी है, लेकिन बगावत करने वाले या कैंडिडेट बनने वालों की संख्या शायद या 2 या 3 से ज्यादा नहीं। भले ही इस तादाद को आप कम कह रहे हैं, लेकिन ज्ञानचंद जी, कांग्रेस में जिस तरीके से लास्ट मोमेंट तक के टिकटों का बंटवारा किया गया है, कांग्रेस को आप इस चुनाव में कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं, क्योंकि वो अब बड़ा दावा हरियाणा के लिए कर रहे हैं? कि कांग्रेस ने तो अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली थी जब उनको डर लगने लगा था अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करने में, और उन्होंने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए, यूं कह लीजिए कि जिस दिन नामांकन का दिन, उसी दिन रात को 12 बजे कैंडिडेट डिक्लेयर करना, ये इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पूरी तरह से घबराई हुई है, कांग्रेस पूरी तरह से अपनी हार मान चुकी है। लेकिन ज्ञानचंद जी, हो सकता है कि आपके विरोधियों की कांग्रेस की ये रणनीति हो, लेकिन बदलाव तो आपके यहां भी हो रहा है। आप भी ये देखिए कि सीएम नायब सैनी जी की सीट आखिर बदलनी पड़ी, इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, नायब सिंह सैनी जी सांसद थे जी, कुरुक्षेत्र से सांसद थे। विधानसभा का जो चुनाव उन्होंने लड़ा वो उपचुनाव था, खाली सीट करनाल की ही थी, वहीं से लड़े और वहीं से जीते। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी सीट से लड़कर के चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जो उनका एक पैतृक जो गांव रहा है या जो उनकी कुरुक्षेत्र की कर्मभूमि रही है, उसी कुरुक्षेत्र की जो ये जो लाडवा सीट है, ये उसी कुरुक्षेत्र की लोकसभा का अंग है, तो उसी लोकसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन विरोधियों पर एक राजनीतिक दल, एक राजनेता होने के नाते नजर रखनी पड़ती है। चुनाव अभी हुए नहीं है, रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर के लड़ाई कांग्रेस में दिखाई दे रही है। कुमारी शैलजा हो या फिर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है, लॉबिंग है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, ना ही कोई सरकार बनने की बात
होगी और ना ही मुख्यमंत्री कोई बनेगा। ये तो विरोधियों की बात है। आप खुद पंचकुला सीट से इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। चंद्रमोहन आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। मुकाबले में कितना बड़ा चैलेंज आपको दिखाई दे रहा है चुनावी समर में? देखिए, चंद्रमोहन पंचकूला से 4 बार विधायक रहे जी, 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन पिछले लगभग 15 साल से वो पंचकूला से गायब है। आपने देखा कि अभी दोबारा से उनको जो टिकट दिया गया है, पिछले 5 साल के अंदर चंद्रमोहन जी कहीं पर भी किसी भी जगह पर पंचकूला के अंदर नज़र नहीं आए। उससे पहले जो वो किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़े थे वहाँ पर भी हार गए थे। उससे पहले वो कहाँ खोए हुए थे, कौन सी फिजाओं में थे, हमें नहीं पता, लेकिन वो 15 साल से यहाँ पंचकूला के अंदर नज़र नहीं आए। आज चुनाव के अंदर आए हैं। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि जो चुनाव है, चुनाव है। चुनाव को चुनाव की तरह ही लेना चाहिए। मुकाबला हर हालत में, हर कोई भी प्रतिद्वंदी है, कोई भी जो विरोधी है, जब चुनाव लड़ता है तो मुकाबला तो रहता ही है। कभी भी किसी भी जो विरोधी उम्मीदवार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हम पूरी तरह से पार्टी एकजुट होकर के चुनाव मैदान में है और हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। ये आपका दावा है और आप अपनी सीट को लेकर भी दावा कर रहे हैं, लेकिन बहुत आखिर में ज्ञानचंद जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि चुनाव से पहले मनोहर लाल जी को बदल दिया गया, यानी मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, नए मुख्यमंत्री लाए गए। क्या ये फैसला और पहले लिया जा सकता था? इससे कुछ और फायदा होता बीजेपी को? देखिए, इस विषय में तो पार्टी की रणनीति रहती है कि किस समय किसका बदलना है, नहीं बदलना है, क्या किसको जिम्मेवारी देनी है, ये पार्टी का निर्णय रहता है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी ने कुछ अच्छाई सोच करके ही ये निर्णय लिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी, न्यूज़ 18 इंडिया से जुड़ने के लिए। हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ।